बाहर का भी पवन जी ने दिखाए हैं कि ये बाहर में किस तरीके से, इसकी वाइफ का किस तरीके से 3-3 पासपोर्ट है। आसाम में जाइए आप, आसाम की जनता किस तरीके से, आसाम की जनता का जमीन हड़प के बैठे हैं, चाय बगान भड़क पे बैठे हैं, इस तरीके से ना कि आसाम की जनता चाह रही कि किसी भी तरीके से ना यहाँ से हम, इस जो कल वोटिंग होने वाला है ना कल परसों में, तो ये वोटिंग के टाइम में इनको वोट देकर चोट देगी आसाम की जनता। और ये जितना तिल मिला रहे, जितना उछल रहे ना हेमंत बिस्व शर्मा, इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने बोले कि इसको जेल डालेंगे, और जेल डालने का काम आसाम की जनता करने के लिए तैयार है। पूरा वोट आसाम की जनता कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। लेकिन असम पुलिस लगातार आपके ही नेता पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। नहीं, डर से कभी उधर भाग रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए ना किस तरीका से आप कितना अपशब्द बात किए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने हमारे खड़गे जी को किस तरीका से दलित है करके उनको बेइज्जती किया, बेइज्जती वाला बात किया। आप समझिए कि वो बोलता पागल है, वो क्या है, खड़गे क्या है, उसकी बेटी क्या है, उसका एस जयशंकर की पत्नी है क्या, किस तरीके से दामाद वाला बात कर रहा है। मतलब इसको जरा सा शर्म है नहीं क्या है ना, ये हार के डर से ना पूरा बौखला चुका है। इसका ना तिलमिलाहट दिखा रहा है कि ये हारने वाला और हार चुका। और क्योंकि ये तिलमिलाहट इसलिए नहीं कि हम हार रहे, इसका तिलमिलाहट इसलिए कि हम अमित शाह मोदी जी को क्या जवाब देंगे, जो इस तरीके से हम 10 साल जो भी सरकार में वहां पे रहा है, और इसने अपना जो कुकर्म करके ना वहां पे अपनी छवि गिरा चुका है, और आसाम की जनता के सामने कुछ तो जा नहीं सकता। तो इस तरीके से ना देख रहा है कि अभी क्या करे, वहां पे हिंदू मुस्लिम कर नहीं पा रहे हैं तो क्या करे भाई। तो यहाँ पे देख रहा है जो एविडेंस लेके कोई आके दिखा रहा प्रूफ कि हाँ आपकी वाइफ का 3-3 पासपोर्ट और इतना संपत्ति है, तो उसके ऊपर झूठा एफआईआर करा रहा है। वहां से हिमाचल से दिल्ली पुलिस आ रही भाई, इसके लिए आ गई। अब बताइए मुझे कि दिल्ली पुलिस आ रही है, हिमाचल आसाम से दिल्ली पुलिस आ रही है, अब बताइए इसके लिए आ जा रही है कि एक उन्होंने एविडेंस दिखाए हैं, लेकिन ये इस तरीके से गलत तरीके से किसी की छवि खराब कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना? नहीं, मुझे बताइए गलत तरीके से छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो कुछ कर रहे हैं ना। आप किस तरीके से किसी का बेइज्जती कर रहे हैं, किसी पार्टी के जो प्रवक्ता, जो मीडिया प्रभारी प्रवक्ता है मेन पूरे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और उनका इस तरीके से आप बेइज्जती कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं पेड़ा बनाएंगे, उसको एड़ा बनाएंगे, किस तरीके से सड़क छाप भाषा बयान दे रहे हैं। मतलब इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था हेमंत शर्मा पे, लेकिन क्या कर रहे, उल्टा एफआईआर कर रहे पवन जी पे, पवन जी के घर पे पुलिस भेज रहे हैं। तो ये सब नौटंकी नहीं चलेगा, आसाम की जनता आपको जेल भेजने का काम करेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर छुप जाए पवन खेरा, हम उसको घसीट कर असम के जेल में डालेंगे। देखिए छिपने छिपाने वाला काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होता है, और इस तरीके से ना छिपने के लिए जो बोल रहे हैं ना, इन लोगों का कुकर्म क्या है ना वो मालूम है किस तरीके से है ना। हेमंत बिस्व शर्मा ने जो किया है वो सबको मालूम है, और वो छिपे कहीं नहीं है पवन जी है ना, सिर्फ अपने काम से। जिस तरीके से आपको भी मालूम है कि कितना 5 राज्य में चुनाव हो रहा, तो वहां पे जब कल थे वहां पे पवन जी गुवाहाटी में, तो क्यों नहीं वहां पे अरेस्ट किया था, हिम्मत था तो। लेकिन वो क्या किया, अभी देखिए कि वहां से निकल गए वहां तेलंगाना, तो वहां पे जाके बोलता है कि भाग गया, वो गुफा में छुप जाएगा तो निकाल लेंगे। ये सब जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहा है हेमंत बिस्व शर्मा, और वो अपने आप को बचने के लिए, जनता की नजर में छवि हमारा ना खराब हो, जो कुछ परसेंटेज है ना जो दंगाई वाला काम करते हैं, जो हुड़दंग वाला काम करते हैं, तो उन लोगों के बीच में अपना छवि बनाने वाला काम कर रहा है। जिस तरीका से ये आसाम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्व शर्मा थे, ये बिल्कुल ना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, और इस तरीका से हो चुके हैं कि मतलब इनको जरा सा ना शर्म है या नहीं है, और इनको ना जो बोलते हैं ना मान मर्यादा जो है ना, ये सब चीज को भूल चुके हैं। किस तरीका से अब सब तरीका से बयान दे रहे हैं। अगर मान लिया पवन खेड़ा जी ने जिस तरीका से आपको एविडेंस दिखाए हैं कि हाँ भाई देखिए आपकी वाइफ का 3 पासपोर्ट है, 52,000 करोड़ का वहां पे संपत्ति है अमेरिका में, 2 फ्लैट है दुबई में, तो भाई ये चीज का आपको क्या करना चाहिए था भाई। हम विपक्ष में हैं, हमें क्या काम है, हमारा क्या काम है कि भाई हम तो आपके ऊपर कोई भी मुझे एविडेंस मिलेगा हम उसको जनता के सामने उजागर करेंगे। हमने जनता के सामने उजागर किए, लेकिन आपका अगर ये सब चीज नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए था कि भाई हम भी, आप प्रेस मीट कीजिए और ढंग से बताइए कि हाँ ये सब झूठा एलिगेशन, झूठा आरोप है। लेकिन तो ये करना चाहिए ना। पवन खेरा को लेकर के या तो हेमंत साहब का जो पत्नी है वो या वो खुद लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हम इसको घसीट कर लाएंगे, जेल भेजेंगे। देखिए जेल भेजेंगे, घसीट के लाएंगे, ये लोग है ना, ये क्या है ना, आसाम की जनता है ना जिस तरीके से अपना मूड बनाई हुई है कि वहां की सरकार जो बीजेपी की थी, कुकर्म वाली सरकार, उसको बदलना चाहती है, और बदलना चाहती इसलिए कि ये तो खराब है, इसको एम्स में दिखाओ। पुलिस को चाहिए इसके घर की तलाशी लेना, ईडी को चाहिए इसके घर की तलाशी ले, आपको सीबीआई को चाहिए इसके घर की तलाशी दे। 3 पासपोर्ट, 52,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, कहाँ ईडी, कहाँ सीबीआई। अगर ये आरोप
किसी विपक्ष के लोगों पे लगा होता तो अभी तक ईडी उसके घर पे बाहर खड़ी होती, गोदी मीडिया उसके घर कैमरे लेके खड़ा होता। आज कहाँ है? इतना बड़ा आरोप। सुनिए, आरोप बड़ा संगीन है और हकीकत है, हकीकत। पवन खेड़ा जी ने किया, हकीकत है। पवन खेड़ा ऐसा कहा जा रहा है कि अब इन भागने वाले हैं देश छोड़कर, असम छोड़कर हेमंत बिस्वा शर्मा। ओ, मैं तो पूरी जितनी इमिग्रेशन है, देश की इमिग्रेशन, मैं उनसे अपील करता हूँ, अलर्ट रहिए, इसका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, पासपोर्ट जब्त करिए, ये कहीं भागने ना पाए। लेकिन हम भागने नहीं देंगे, देश भागने नहीं देगा। देश सतर्क है, असम के लोग सतर्क हैं इसके भ्रष्टाचार से, इसकी कारगुजारी से, इसकी जो न्याय विरोधी काम करता है, महिलाओं के विरोध भागने के फिराक में ये भागने, हम भागने नहीं देंगे, भाग नहीं जाएगा। ये भागने की फिराक में है तो हम भागने नहीं देंगे। इस बात को याद रखना। इनकी मानसिक स्थिति खराब है, इनको पकड़ कर रहेंगे, हम पकड़ेंगे, असम की जनता पकड़ेगी, चिंता मत करो। असम की जनता छोड़ने वाली नहीं, उनकी जमीनों को बेचने वाला, उनके साथ अत्याचार करने वाला ये मुख्यमंत्री बचने वाला नहीं। तो क्या पत्नी को गिरफ्तार करना चाहिए? तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये किसी ऑपोजिशन का आदमी होता तो आप पकड़ लेते उनको। है किसकी पत्नी को नाम बताइए? मुख्यमंत्री हिम्मत, मैं तो उसको विश शर्मा, विश जहर उगलने वाला व्यक्ति, जुबान से जहर उगलने वाला व्यक्ति, इसकी पत्नी को तुरंत गिरफ्तार